तो अपना टॉपिक क्या रहा बच्चों लोग, इस सेशन का टॉपिक रहेगा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। तो आप लोग को ऑर्बिटल को फिलिंग करने आपको आ चुका है क्योंकि मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा चुका हूँ। तो बेसिकली मेरा इस सिस्टम का मोटो रहेगा, इसमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। उस रूल के बारे में आपको समझा दें। तो रूल्स कहीं ना कहीं आपको आता है, बस उसको हम लोग डिटेल्स में थोड़ा समझ लेते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपके बोर्ड्स में या स्कूल के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका कंपटीशन में पूछ सकता है, तो उसको समझ लेते हैं। तो पहला इसमें प्रिंसिपल बोला गया है ऑफवा प्रिंसिपल। क्या बोला गया है? ऑफवा प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऑफवा एक जर्मन वर्ड है। ऑफवा जो वर्ड है एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्ड करना। क्या होता है? बिल्ड करना, ये बिल्डअप, ठीक है। ध्यान देना, ऑफवा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी आप किसी एटम का ग्राउंड स्टेट का बात कर रहे हो और उसमें आप ऑर्बिटल को फिलअप कर रहे हो, ठीक है, तो किसी भी एटम का जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें क्या करो, उसमें आप उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हो। तो जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा या जो आपका ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो वो फिलअप होगा इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जिसका एनर्जी लोअर होगा पहले फिलअप होगा और जिसका एनर्जी हायर होगा बाद में फिलअप होगा। ये था आपका हुआ प्रिंसिपल, ठीक। अब ध्यान देना, अब एनर्जी हम कैसे पता करेंगे किसी ऑर्बिटल का? तो उसके आपको दिया गया था एन प्लस एल रूल, पढ़ोगे एन प्लस एल रूल। जिसका एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये समझाया हुआ कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिसाइडेड बाय एन प्लस एल वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल के यानी सबसेल को आपको अरेंज कर दिया गया है। यहाँ पे कैसे अरेंज किया गया है? एन प्लस एल वैल्यू निकाल के अरेंज किया गया है। जैसे 1 से क्या होता है? एन प्लस एल, तो 1 प्लस 0। 2 के लिए क्या होगा? 2 प्लस 0। 2 के लिए क्या होगा? 2 प्लस 1। 3 के लिए क्या होगा? 3 प्लस 0 एंड सो ऑन, ठीक है। इस वैल्यू को के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर लिए हैं। तो ये रहा आपका ऑफवा प्रिंसिपल, ये होगा आपका ऑफवा प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट मूव करता हूँ बच्चों लोग। अच्छा, इसमें ध्यान देना, यहाँ तो आपको ऑर्डर दे दिया गया है और ऑर्डर ये एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक। और यही ऑर्डर है फिलिंग का, मतलब पहले लोअर वाला ऑर्बिटल फिलअप होगा और फिर हायर एनर्जी का ऑर्बिटल क्या होगा? फिलअप होगा, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट ऑफवा प्रिंसिपल। नेक्स्ट मूव करते हैं लोग बच्चों लोग, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोल रहा है बच्चों लोग कि जब भी आप किसी भी ऑर्बिटल में जब पेयरिंग करना स्टार्ट करते हो ना, ठीक है, तो पेयरिंग से पहले सारा ऑर्बिटल पहले सिंगली फिलअप होगा, उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करना। यानी इसका स्टेटमेंट क्या, मैं रीड कर दे रहा हूँ, फिर इसको मैं समझाता हूँ आपको। स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी। इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, ठीक है। तो ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा डीजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब आपको ज्यादा बेटर वर्ड होगा डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल बेटर वर्ड है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, तो उसको भी हम लिख दिए, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में या फिर ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, तो इट डज नॉट टेक प्लेस अनटिल, कब तक स्टार्ट मत नहीं करोगे? जब तक सारा ऑर्बिटल जो सेम सबसेल या जिसका एनर्जी सिमिलर है उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आना जाए, उससे पहले आप उसको पेयरिंग करना स्टार्ट मत करना। यानी कम से कम आपका जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है सारा का सारा सिंगली फिलअप हो जाए तभी पेयरिंग ऑकर करता है, तभी पेयरिंग ऑकर करता है। इसको आप समझो ऐसे, जैसे ध्यान देना, अगर मान लेते हैं एस का बात करते हैं तो एस में एक ऑर्बिटल होता है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर पेयरिंग करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं, ठीक है। पी का बात करते हैं तो पी में क्या होता है? पी में 3 ऑर्बिटल होता है। तो पी में 3 ऑर्बिटल होता है यार, पहले क्या बोला गया? पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन आगे भेजना यहाँ, ठीक है। फिर अगला आगे जाएगा, मतलब पहले सारा सिंगली फिलअप होगा, उसके बाद पेयरिंग करोगे, उसके बाद पेयरिंग करोगे। क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अब तुम बोलेगा कि नहीं हम एक ही ऑर्बिटल हम में पहले दोनों इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो डाल दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके पास स्पेस खाली है और बिना मतलब का आप क्या किया कि सेम ही जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हो। दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या है?
दोनों का जो चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बेटर क्या है कि अगर आप ऐसा भरते, पहले सिंगली सिंगली भरते तो क्या होता, तो आपका रिपल्सन कम होता, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या होता, कम होता। तो सिंगली सिंगली भरना क्या होता है, प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू क्या हो रहा है, पेयरिंग, मतलब पेयरिंग होना। तो बेटर है कि ये वाला चीज बेटर रहेगा। वंस सिंगली भर जाएगा तो आप पेयरिंग करना, तो पेयरिंग होना स्टार्ट होता है। जब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बचेगा तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में पेयरिंग करेगा। तो पहले क्या होगा, अगर किसी सबसेल का ऑर्बिटल में आप फिलअप कर रहे हो तो पहले उसको सिंगली फिलअप करते हैं और फिर क्या होता है, पेयरिंग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज किया जाए। इसका लॉजिक पे जाओगे, इसका लॉजिक होता है टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है, तो ये होगा आपका इसका कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। तो वही चीज समझाया वहां पे कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक स्टार्ट मत करना जब तक सारे ऑर्बिटल किसी भी सबसेल का, ठीक है, आपके लेवल में चलो सिंपल बात करते हैं, किसी सबसेल का, जैसे एस में एक ही ऑर्बिटल है, पी में क्या है 3 ऑर्बिटल होता है, डी में कितना था 5 होता है, एफ में कितना होता है 7 होता है। तो अगर हम पी का बात करें तो पी में पहले सिंगली सिंगली फिलअप होगा 3, फिर पेयरिंग करना स्टार्ट होगा। अगर हम डी का बात करें तो डी में क्या होगा, डी में 5 ऑर्बिटल है, तो डी में क्या होगा, पहले 5 में सिंगली सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद फिर उसमें पेयरिंग होना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो लॉजिक क्या है, तो लॉजिक क्या बोला, चलो टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है, तो ये आपका इसका लॉजिक है, क्यों ऐसा करना आपको। ठीक, अब ध्यान देंगे। तो ये हुआ आपका हुनसुल के बारे में सारा। ठीक है, अच्छा हुनसुल ये नहीं बोलता, ध्यान देना। हुनसुल का अगर बात करते हो ना, तो हुनसुल में आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हुनसुल ऐसा नहीं बोलता है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरोगे, मतलब बाय कन्वेंशन होता है यार। ठीक है, आपका चाहोगे तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही भर सकते हो। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को भरना तो आप नीचे ही भर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, ठीक है, तो इसको हम लास्ट में डील करते हैं, इसको हम लास्ट में डील करते हैं। तो नेक्स्ट होगा, चलो हम लोग का पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों लोग। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों लोग, तो ध्यान देना। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता है विच कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। यानी आपके पास क्वांटम में क्या होता है, एन होता है, एल होता है, एम एल होता है और एम एस होता है। ठीक है, तो ये रूल ये बोल रहा है कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है जिसका सारा का सारा क्वांटम नंबर सेम हो जाए दोनों का। क्योंकि एक क्वांटम नंबर क्या होता है, एड्रेस होता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो चारों अगर मान लेते हैं कि चारों सेम हो जाए, अगर मान लेते हैं कि आप बोलो कि नहीं चारों को अगर सेम कर दें तो क्या होगा, तो चारों सेम हो जाएगा, मतलब सेम ही इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हो। सिंपल सा बात है कि आप दो अलग अलग पेपर में सेम एड्रेस लिखोगे तो अलग अलग एड्रेस थोड़ी हो, तो सेम ही घर का एड्रेस हो गया। वही चीज है कि चारों वैल्यूज अगर सेम हो जाएगा, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आप अलग इलेक्ट्रॉन का बात ही नहीं कर रहे हो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, ये बात है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। यानी आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं तो उसका या तो सेल नंबर डिफरेंट होगा, या तो एन डिफरेंट होगा, या तो एल डिफरेंट होगा, या तो एम एल डिफरेंट होगा, या तो एम एस डिफरेंट होगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चारों के चारों वैल्यू सेम हो जाए। ठीक, इसी का एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट है, इसी का एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट क्या दिया, चलो इसका एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट आप ध्यान देना। इसका एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। तो बोलते हैं ना कि ऑर्बिटल में कितना कैपेसिटी होता है, तो ऑर्बिटल में दो ही कैपेसिटी हो सकता है, ऑर्बिटल में दो ही कैपेसिटी हो सकता है। ये कौन बोला, ये बोला है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, और जो दो इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पिन उल्टा होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम स्पिन का नहीं होगा। मतलब हम बात जो करते हैं कि जब जो एरो हम दिखाते हैं ना, ठीक है, एरो क्या दिखाते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल के अंदर एक ऊपर एक नीचे दिखाते हैं। ये कौन बोला, ये हुंस ने बोला है, कौन बोला, पॉलिश बोला है। हुंस तो बोला कि पेयरिंग करना, तो पेयरिंग तो आप ऐसे भी कर सकते थे ना, पेयरिंग तो आप ऐसे भी कर सकते थे, दोनों ऊपर हो जाएगा या दोनों नीचे हो जाएगा। ठीक है, पेयरिंग तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है
कि अगर पेयरिंग करना भी है तो आपको एक ऊपर हो तो दूसरा नीचे होगा, नहीं दोनों का स्पिन क्या उल्टा होना चाहिए, स्पिन क्या उल्टा होना चाहिए। तो हुंस का बेसिस था इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, हुंस रूल का बेसिस था इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा ही पेयरिंग कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, बट पॉलिश के अकॉर्डिंग ऐसा माना किया है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, अगर हम ऑर्बिटल का बात करते हैं तो ध्यान देना, ऑर्बिटल का मतलब क्या है, अगर सेम ऑर्बिटल तो क्या होगा, उसका सेल नंबर सेम होगा, उसका सबसेल सेम होगा, तो उसका एनएल सेम हो गया। और सेम ऑर्बिटल तो उसका क्या एमएल भी सेम होगा। तो अगर सेम ऑर्बिटल का बात करते हैं तो आपका एन एल और एम एल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, चलो सेम हो जाएगा। अगर तीनों सेम हो जाएगा तो आपको क्या बोला गया है कि आपका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, तो लास्ट क्वांटम नंबर क्या है, एमएस है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये तीन क्वांटम नंबर अगर सेम हो चुका है तो अगर चौथा क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही हो जाएगा ना। ये चौथा क्वांटम नंबर अलग करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन को उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपका एमएस भी अगर दोनों प्लस, अगर दोनों ऊपर हो गया तो दोनों के लिए प्लस अप, और दोनों नीचे हो जाते क्या हो जाएगा, माइनस अप। तो प्लस अप या माइनस अप मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में रखोगे तो उसको उल्टा करना कंपलसरी है, ठीक है। उसको मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो ये हुआ आपका रूल। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन समझना है। इसका रीजन आपका कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म में है। मैग्नेटिज्म में थोड़ा सा आप लोग क्लास 10th में अगर थोड़ा सा पढ़े हो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो चलो उसको देखते हैं, ठीक है। इसको रीजन आउट करते हैं कि इसका रीजन आखिर क्या है। तो ध्यान देना, होता क्या बच्चों लोग कि आप लोगों को पता है कि आपका आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, ऊपर हम दिखाते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज को बोलते हैं ऊपर वाला एरो से, और उसके लिए एमएस का वैल्यू यानी स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, प्लस हाफ। और एंटी क्लॉकवाइज को हम नीचे नीचे वाला एरो से दिखाते हैं, और उसका एमएस का वैल्यू क्या होता है, माइनस हाफ बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है। अब देखो, अब बात करते हैं क्लॉकवाइज स्पिन का। तो ध्यान देना, जो क्लॉकवाइज स्पिन होता है, तो क्लॉकवाइज स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और हम बोलते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका उल्टा में क्या होगा, उसको रिवर्स में क्या होगा, करंट घूमेगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के उल्टे में क्या होगा, आपका करंट का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आप अगर क्लास 10th में अगर मैग्नेटिज्म से तुम लिंक करो, तो यहाँ पे एक आपका लूप बना हुआ है जिसमें करंट क्या है, करंट आपका घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिस जो नीचे से इन करेगा और ऊपर से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका ऊपर में नॉर्थ पोल है और नीचे में क्या है, साउथ पोल है। ऐसा सोच सकते हो आप, ठीक है। सिमिलरली इसका बात करोगे, अगर जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसमें क्या होगा, ध्यान देना, जो जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका करंट कहाँ घूमेगा, तो करंट घूमेगा क्लॉकवाइज। ये हुआ इलेक्ट्रॉन और उसका अपोजिट में करंट घूमेगा। यहाँ पे लूप में करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, यानी नीचे की साइड होगा। नीचे की साइड निकलेगा और ऊपर से इन करेगा, यानी नीचे क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल क्या होगा, नीचे की साइड होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन नीचे का साइड, जो जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसका करंट होगा क्लॉकवाइज, और इसका जो मैग्नेटिज्म का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, तो नीचे होगा नॉर्थ, ऊपर होगा साउथ। ये सोच सकते हो आप। अब क्या है, अगर आप बात पेयरिंग का कर रहे हो, तो अगर आप बात पेयरिंग का करोगे तो ध्यान देना, जब आप पेयरिंग का बात कर रहे हो तो ध्यान देना यहाँ पे, तो यार आपको पता है कि जिधर एरो है उधर नॉर्थ है, और जिधर उसके नीचे साउथ है। तो अगर मान लेते हैं कि आप ऐसा पेयरिंग करते हो, आप ऐसा पेयरिंग करते हो जिसमें दोनों का स्पिन सेम कर दो, तो होगा क्या कि आपका नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा और साउथ साउथ रिपेल करेगा, यानी लाइट पोल क्या रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप रिवर्स करके पेयरिंग करोगे, यानी स्पिन उल्टा करके पेयरिंग करोगे, तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो है, चार्ज दोनों का नेगेटिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो होगा, तो आपस में रिपल तो कर रहा होगा। बट क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि अनलाइक पोल पास पास में है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं उस रिपल्सन को बैलेंस कर लोगे। अगर आप स्पिन उल्टा करके जब पेयरिंग करते हो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक होगा अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन उस रिपल्सन को कहीं ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेगा, यानी आपके सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा। तो ये आप सोच सकते हो हल्का, ठीक है, कैसा होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपका रिवर्स पेयरिंग का लॉजिक ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि फिजिक्स का फंडामेंटल है, तो ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है।
ये रहेगा हम लोग का पॉलीज-क्रूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब ध्यान देना कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। जैसे बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जनरली यानी हम लोग बाय कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं। तो बाय कन्वेंशन क्या होता है यार कि हम लोग पहले ऊपर जैसे किसी का भी फिलअप करते हो, जैसे मान लो टी सबसेल का फिलअप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो टी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। तो बाय कन्वेंशन क्या होता है कि पहले वाले को -1 बोलते हैं, सेकंड को 0, थर्ड को +1 बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है आप ऐसा नहीं लिख दो, आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोलो -1 यहाँ पे है, यहाँ मेरा 0 यहाँ +1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर थोड़ी बताया हुआ है कि किसको लेना है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप ये गलत नहीं हो, बट आप क्या करोगे, जो कन्वेंशन उसको फॉलो करना वो बेटर है कि क्वेश्चन हमेशा कन्वेंशन बेस्ड दे देगा। तो आप सही वाला केस मत करना कि हम कुछ भी सोचेंगे। हम बोल रहे हैं कि आपको कन्वेंशन फॉलो करना है, आपका जो लेफ्ट मोस्ट होगा उसको नेगेटिव से स्टार्ट करना और राइट मोस्ट को पॉजिटिव तक लेके जाना, ऑर्बिटल्स को, ये सोचना आपको। सिमिलरली जब आप इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हो या सुनो ध्यान से, आप जब फिलअप करते हो तो आप बोलोगे हम ऐसा फिलअप करें, तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय कन्वेंशन क्या होता है कि हम पहले अपवर्ड एरो से फिलअप करना स्टार्ट करते हैं, तो आप कन्वेंशन को फॉलो करोगे। आप डाउनवर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन ध्यान देना जब आप डाउनवर्ड कर दिए हो तो सारा फिर डाउनवर्ड करना, ये नहीं करना एक डाउन एक अप मत कर देना। तो ऐसे कर सकते हो, बट हम लोग बाय कन्वेंशन क्या करते हैं कि अप है तो अप लेके चलेंगे हम लोग, तो सारा हम लोग अप लेके चलेंगे पहले। ठीक है, तो हम लोग जो कन्वेंशन फॉलो करते उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिलिंग हमेशा सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा भी नहीं था। अगर आप बोलोगे हम फिलिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो आप गलत नहीं हो। आप यहाँ बोलो हम यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हम लोग। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपको कन्वेंशन फॉलो करना है, यानी आपका जो ऑर्बिटल का नंबरिंग करोगे तो नेगेटिव सबसे लेफ्ट में होगा और जो पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा राइट में होगा। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करोगे तो सबसे पहले फिलअप करना लेफ्ट मोस्ट ऑर्बिटल में, और वहां से जाना आपको राइट मोस्ट ऑर्बिटल पे जाना। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले सिंगली फिलअप किया गया है और फिर देखो पेयरिंग किया गया है। पेयरिंग जब करो तो रिवर्स स्पिन से आपको पेयरिंग किया गया है। ठीक है, तो आप अपना जो जनरल कन्वेंशन है वो लेके चलना है। आप सही हो, सही बात है, लेकिन जो आइडियली लोग फॉलो करते हैं उसको लेके आपको चलना है। ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में कहीं कहीं गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो आप सही होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको जनरली जो फॉलो होता है रूल्स उसको लेके चलना है। ठीक है।